गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, अब जाकर कहीं पे लग रहा था कि नया साल आ गया है, फिर से नॉर्मल जिंदगी हम जी पाएंगे। बट दोस्तों, एक साल हो गया, कोरोना वायरस अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, फिर से स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। और दोस्तों, शायद लगभग ये साल भी ऐसे ही जाएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप न्यूज़ में देखो, सब जगह निगेटिविटी है। कितने आपको नंबर्स देंगे कि कितने लोग मर गए, कितने केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। दोस्तों, मैं इन निगेटिविटी फैक्ट्स और नंबर्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस चैनल का इंटेंशन है आप में पॉजिटिविटी भरने का, आपको हिम्मत देने का और आप में नेवर गिव अप एटीट्यूड लाने का। सो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी 11 चीजें बताऊंगा जो इस पैंडेमिक ने हमें सिखाई है या इस पैंडेमिक से हम सीखे हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज है लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हाँ दोस्तों, लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल है। आपके पास दुनिया का धन दौलत शोहरत कुछ भी होना, फिर भी आप लाइफ पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आज अगर आप जिंदा हो, यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, यही आपका सबसे बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट है, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, दुनिया के पूरे इकोनॉमिक ट्रैक प्रोग्रेस को एक छोटे से वायरस ने रुका दिया। और इसलिए यही कहना चाहूँगा कि लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करिएगा, अपने हैप्पीनेस को डिले मत करिएगा। मेरे पास पैसा आएगा, घर आएगा, बंगला आएगा, दौलत आएगी, तब मैं जाके खुश होऊंगा। डोंट डिले योर हैप्पीनेस। सेकंड थिंग इज टेक केयर ऑफ नेचर। दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेचर हैज टेंडेंसी टू थ्रो बैक सरप्राइजेस। आज डेवलपमेंट के नाम पे हमने काफी एक्सप्लॉइट किया है नेचर को, एंड इसके रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं। आज काफ़ी नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, ड्रॉट्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, कोरोना वायरस जैसी बीमारियां आती है। दोस्तों, इफ़ वी डोंट टेक केयर ऑफ नेचर, नेचर वोंट टेक केयर ऑफ अस। आज डेवलपमेंट के नाम पे कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर हम अच्छे से नेचर का ख्याल रखेंगे, नेचर भी अच्छे से हमारा ख्याल रखेगा। दोस्तों, जब इस लॉकडाउन में हम सब घर में कैद थे, तो वी सॉ स्वीट वॉइस चर्पिंग ऑफ द स्पैरोज। कितना प्लीजिंग लगता है। नेचर प्लेज एन वाइटल रोल। थर्ड थिंग इज लाइफ इज सिंपल। इस पैंडेमिक ने एक चीज तो हमें सिखा दी है कि जिंदगी जीने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कम चीजों में भी अच्छी जिंदगी जी सकते हो। रेस्ट अदर थिंग्स आर जस्ट क्लटर इन योर लाइफ। फोर्थ थिंग इज वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू रीडिस्कवर अवर स्किल। काफी लोगों को कितने सारे सर्टिफिकेशन करने थे, हॉबीज परस्यू करने थे, अपने स्किल्स पॉलिश करने थे, बट टाइम नहीं मिलता था। काफी टाइम ट्रैवलिंग में जाता है, काम में जाता है। बट दोस्तों, इसी पैंडेमिक ने काफी लोगों में घर बैठ के ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस किए, कम फीस में किए। काफी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली अपने स्किल्स पॉलिश करने के लिए, और काफी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली अपनी हॉबीज परस्यू करने के लिए। और इसी पैंडेमिक में तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की, आप सबके साथ मेरा नॉलेज शेयर करने की। जो कुछ भी मैंने गेन की है मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से, बुक्स पढ़ने में से, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माय स्किल्स। सो ये भी एक अच्छी चीज पैंडेमिक ने हमें सिखाई। फिफ्थ थिंग इज हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, आज तक हम सिर्फ सुनते आए थे हेल्थ इज वेल्थ। पैंडेमिक ने इसका इंपॉर्टेंस हमें रियलाइज करवा दिया। आज तक हम काम करते थे और हेल्थ हमारी सेकंड प्रायोरिटी होती थी, बट पैंडेमिक की वजह से आज हमने रियलाइज किया है कितनी इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ है। अगर आज हम तंदुरुस्त रहेंगे तो कल हम पैसा कमा सकते हैं। इट्स गुड टू सी पीपल टुडे आर डूइंग योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, और ये बिजनेसेस भी आज बूम में चल रहे हैं। कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए कहा जाता है यू शुड डू एक्सरसाइज। आप दिन में 15 मिनट भी एक्सरसाइज किए तो इट्स मोर देन इनफ। आप दिन में 5 से 6, वीक में 5 से 6 बार एक्सरसाइज कर सकते हो। सिक्स्थ थिंग इज फ्रीडम इज हैप्पीनेस। दोस्तों, जब इंडिपेंडेंस के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे, मेनी ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइव्स, बट जब फ्रीडम मिला तो हैप्पीनेस वाज एट डिफरेंट लेवल। अगर आपको फ्रीडम का असली मीनिंग जानना है इस टाइम में, तो गो एंड आस्क द पर्सन हु हैज स्पेंट 14 डेज इन द क्वारंटाइन सेंटर और इन द होम आइसोलेशन। सब कुछ वैसे ही होता है, बट
काफ़ी डिफरेंस आता है मेंटेलिटी में। व्हेन यू आर इन होम आइसोलेशन यू फील लाइक एन हाउस अरेस्ट। सब कुछ सेम है, आप टीवी देख रहे हो, फैमिली के साथ हो, बट एक बंद दरवाज़ा काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है। और जब 14th डे के बाद वो दरवाज़ा खुलता है तो असली खुशी मिलती है। फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट, फ्रीडम इज़ हैप्पीनेस, वी आर बॉर्न टू लिव इन फ्रीडम। 7th पॉइंट इज, इस पैंडमिक की वजह से लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिता पाए। फैमिलीज केम क्लोजर, पीपल गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद देयर किड्स, विद देयर पेरेंट्स। फैमिली साथ में आई, ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन ह्यूमन बींग्स, एंड ये भी पैंडमिक के वजह से ही पॉसिबल हुआ। 8th थिंग इज, आज तक कहा जाता था बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बट इस पैंडेमिक ने बताया है कि इंटरनेट विल बी द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग। आज हमने देखा ऑनलाइन की वजह से कितना कुछ फायदा हुआ इन प्रोफेशन, इन एजुकेशन, बट दोस्तों कुछ सर्टन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इसका बेनिफिट नहीं ले पाई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट एंड स्मार्टफोन आर टुमारोज बिगेस्ट नीड। 9th थिंग इज अपॉर्चुनिटी। दोस्तों इस पैंडेमिक में काफ़ी लोगों के बिजनेसेस नीचे गए, काफ़ी लोगों के बिजनेसेस ऊपर भी आए। नेचर कभी फेवरेटिज्म नहीं करता, नेचर हर इंसान को एक जैसी अपॉर्चुनिटी देता है। इस पैंडेमिक में एडटेक ऊपर गया, कुछ लोगों ने कुकिंग बिजनेसेस घर पे चालू किए, उनके बिजनेसेस चले, कुछ बिजनेसेस नीचे आए। नेचर हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू सेंस द अपॉर्चुनिटी, हाउ यू कैपिटलाइज इट, हाउ यू वर्क ऑन इट। एंड 10th थिंग इज लाइफ इज ईजी। दोस्तों आज तक रूटीन क्या चलता था, सुबह को तैयार हो गए, ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है। जूम का आप पहले भी था, गूगल मीट पहले भी था, स्काइप पहले भी था, बट इतना हमने उसका यूज वर्क के लिए कभी नहीं किया था। बट आज पैंडेमिक ने एक चीज रियलाइज करवा दी कि काम घर से भी हो सकता है विद द सेम प्रोडक्टिविटी। और इसलिए टुडे ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग द हाइब्रिड मॉडल, जहां पे लोग घर से भी काम कर सकते हैं, ऑफिस से भी काम कर सकते हैं, नज़दीकी ब्रांच से भी काम कर सकते हैं। माना कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से वर्किंग आवर्स काफ़ी बढ़ गए, बट ऑर्गेनाइजेशंस विल लुक इनटू इट एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट। एंड लास्ट पॉइंट इज दोस्तों, इस पैंडेमिक ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई कि सोशल फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस कैन बी डेड इन लिमिटेड पीपल। आज शादियां हो सकती है 25 से 50 लोगों के बीच। दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है, मैं काफ़ी कम फैमिली फंक्शंस में जाता हूँ, काफ़ी कम शादियों में जाता हूँ, काफ़ी कम लोगों के घर पे जाता हूँ। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिनके फैमिली फंक्शंस में मैं जाता हूँ, जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ। क्योंकि दोस्तों बचपन में ही मैंने कुछ देखा था कि शादियों में लोग कुछ स्पेसिफिक रीजंस के लिए ही आते हैं। एक तो पंचायत करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, बैक बिचिंग करने के लिए। कुछ लोग तो सिर्फ इसके लिए आते हैं, खाने के लिए, कि घर पे एक टाइम कम खाना बनाना पड़ेगा। सिलेक्टेड ही लोग होते हैं जिनको एक्चुअल इंटरेस्ट होता है आपकी खुशी शेयर करने के लिए। सो दोस्तों जब सिलेक्टेड लोगों को ही इंटरेस्ट होता है आपके हैप्पीनेस में, तो पूरी दुनिया को बुलाने का क्या मतलब है। दोस्तों मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने कितनी बड़ी, कितनी अच्छी शादी की, यहाँ वहाँ से कर्जा लेते हैं, एंड जब शादी हो जाती है तब सिर पे हाथ मारते हैं और कहते हैं कि अब कर्जा कैसे फेडें। तो किसने कहा था कि दुनिया दिखाने के लिए इतना खर्चा करो। पैंडेमिक ने एक अच्छी चीज़ सिखाई कि आप कम खर्चे में सिलेक्टेड जेन्युइन लोगों के साथ, उनके प्रेजेंस में आप शादी भी कर सकते हो, अदर फंक्शंस भी कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो बिग 11 पॉइंट्स मैंने आपको बताए आपको वैल्यूएबल लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आया या पॉजिटिव चीज़ हुई ड्यू टू पैंडेमिक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टिल देन बी सेफ, बी हेल्थी, टेक केयर एंड बाय बाय।